हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी आने वाली स्लीपर वंदे भारत गाड़ी को लेकर भारतीय रेलवे चौतरफा स्तर पर काम कर रही है। यानी कि इस गाड़ी को लॉन्च करने से पहले जो काम है, ट्रैक से लेकर कोच फैक्ट्रियों तक, सिग्नल सिस्टम से लेके 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इस गाड़ी को चलाने को लेकर मतलब कि हर जगह जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और हमारी स्लीपर वंदे भारत गाड़ी को लॉन्च करने से पहले भारतीय रेलवे आधुनिक जो रेल ट्रैक है उसको नए रूट पर बिछा रही है और इसका जो काम है वो भी लगभग पूरा होने को है। मतलब कि ये जो काम है वो बिल्कुल चुपचाप तरीके से पूरा हो रहा था। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली पहली स्लीपर वंदे भारत है, इसके रूट के ऊपर भी जो क्लियरिफिकेशन है, जो क्लियर इशारे हैं वो दे रही है। और इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो खास तरह के रेल ट्रैक है वो भारतीय रेलवे किस रूट पर बिछा रही है और रेलवे क्या तैयारी कर रही है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इस स्लीपर वंदे भारत को चलाने के लिए। सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक सारी चीजें समझने के लिए। और अभी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों ये जो खास तरह के रेल ट्रैक है, इसको बिछाने का जो मकसद है वो बस यही है कि हमारी जो आने वाली सेमी हाई स्पीड गाड़ियां हैं लाइक वंदे स्लीपर, इनको मिनिमम 160 की जो रफ्तार है उस पर चलाई जा सके, ताकि जो ट्रेवल टाइम है वो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा जैसे मेन रूटों पर यहाँ पर 16 से 20 घंटे से घटकर मात्र 12 घंटे का हो जाए। और इसी कड़ी में दोस्तों ये जो काम है खास पटरियों को बिछाने का, वो भी भारतीय रेलवे ने लगभग पूरा कर दिया है। और ये जो अपडेट है वो रेलवे के पीआरओ ने दिया है, मतलब कि 100% कंफर्म है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो खास तरह के रेल ट्रैक है ये कहाँ बिछे हैं और हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से इनका क्या कनेक्शन होने वाले हैं। तो दोस्तों एक्चुअली झांसी, ग्वालियर, मथुरा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेल विभाग पटरिया बिछाने से लेकर लाइन विद्युतीकरण का जो काम है वो काफी तेज रफ्तार से अभी कर रही है। काफी हद तक इस लाइन का काम पूरा हो चुका है। यानी कि दोस्तों ये जो काम है वो काफी पहले ही शुरू हो चुका था और ये काम अब पूरा होने का है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गुजरने वाली तीसरी रेल लाइन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी ट्रैक पर आने वाले समय में जो हमारी सेमी हाई स्पीड गाड़ियां हैं लाइक वंदे स्लीपर, इनको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारतीय रेलवे दौड़ाने वाली है। दोस्तों एक्चुअली झांसी से मथुरा तक तीसरी लाइन के जरिए 266 किलोमीटर लंबे ट्रैक का जो विस्तार है वो किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, जिसके लिए इस रेल ट्रैक पर विशेष तौर पर सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार की गई R260 जो रेल ट्रैक है उनका उपयोग भारतीय रेलवे कर रही है। क्योंकि RDSO के सभी मानकों पर ये जो R260 रेल ट्रैक है वो खरी उतरी है। तीसरी लाइन का जो काम है वो बहुत तेजी से पूरा करने का जो प्रयास है वो भारतीय रेलवे कर रही है, जिसके लिए झांसी से दतिया और दतिया से डबरा तक ट्रैक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यानी कि झांसी से दतिया एंड दतिया से डबरा तक के जो काम है वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है R260 वाले रेल ट्रैक को लेकर। साथ ही दोस्तों लाइन का जो विद्युतीकरण है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसका भी जो काम है वो पूरा हो चुका है। दोस्तों झांसी रेल डिवीजन के पीआरओ श्री मनोज सिंह के अकॉर्डिंग अभी डबरा से आंतरी के बीच काम लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ आंतरी से ग्वालियर के बीच का हिस्सा बचा हुआ है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में थोड़ा समय तो लगता है। हालांकि आंतरी से ग्वालियर के बीच बचा हुआ जो काम है वो भी आने वाले 1 से 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। वहीं ग्वालियर से मुरैना, धौलपुर, आगरा और मथुरा तक तीसरे ट्रैक का जो काम है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि जब भारतीय रेलवे विभाग ने दिल्ली मुंबई के बीच जो हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं जिनको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने का फैसला लिया गया है, तो ऐसे में इसी दबाव को झेलने के लिए पहले से ही अच्छे ट्रैक की ओर जाना ये भारतीय रेलवे ने अच्छा समझा है, जो कि काफी जरूरी भी है। और ऐसे में सेल की ओर से 260 मीटर लंबी वेल्डेड पैनल के रूप में R260 एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है रेलवे के लिए। एंड यही रीजन है कि भारतीय रेलवे R260 वाला ये जो आधुनिक रेल ट्रैक है इसको यूज में ले रही है ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ाने के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो R260 वाला रेल ट्रैक है वो 550 मेगा पास्कल से भी अधिक की उच्च शक्ति के साथ न केवल कठिन, इसके अलावा अधिक दबाव वाले जो रेल यातायात है उसको भी झेलने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो R260 वाला रेल ट्रैक है इसकी जरूरत भारतीय रेलवे के सभी जो इंपॉर्टेंट रूट है लाइक दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा जैसे रूटों पर इनकी सख्त जरूरत अब आ चुकी है। एंड इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने ये जो R260 वाले रेल ट्रैक है इनको बिछाने का जो काम है वो भी शुरू किया था काफी पहले और इनका काम अब पूरा होने को है। वहीं दोस्तों रिसेंटली ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर R260 का एक जो लॉट है वो मालगाड़ी के जरिए पहुंचा था, जिसका जो इमेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसे आगे मथुरा की ओर भेजा गया, जिससे जल्द से जल्द ग्वालियर से मथुरा के बीच नया ट्रैक बिछाने का जो काम है वो पूरा हो सके। क्योंकि दोस्तों ऐसा
ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में देश की जो पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर गाड़ी है वो दिल्ली से मुंबई के बीच में शुरू करेगी भारतीय रेलवे। ऐसे में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारी वंदे स्लीपर है जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच में चलेगी, ये ग्वालियर से गुजरने वाले ये जो R260 वाले नए रेल ट्रैक है इस पर चलाई जा सकती है। और इसकी जो स्पीड है वो शुरुआती फेज में 130 kmph, वहीं बाद में हमारी जो वंदे स्लीपर गाड़ी है जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच में चलेगी, इसको 160 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी इसको ले जाने का जो प्लान है वो भारतीय रेलवे बना रही है। और यही रीजन है कि ये जो R260 वाले रेल ट्रैक है इनको बिछवा रही है भारतीय रेलवे, क्योंकि ये जो ट्रैक है वो अभी के जमाने के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, काफी अच्छे ट्रैक हैं और ये उच्च दबाव और जो सेमी हाई स्पीड गाड़ियों का पूरा पोटेंशियल है उसको झेलने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। और इसीलिए दोस्तों काफी तेजी से ये जो R260 वाले रेल ट्रैक हैं इनको लेकर जो बचे काम है वो भारतीय रेलवे पूरा करवा रही है। और आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर इसके लिए जितने भी बचे काम है उनको पूरा कर लिया जाएगा। और ये जो जानकारी है वो PRO श्री मनोज सिंह ने दिया है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी वंदे स्लीपर को लेकर जो तैयारियां हैं, जो काम है वो भारतीय रेलवे कर रही है, ताकि कम से कम हमारी जो वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं इनको कुछ समय बाद ही सही इनके पूरे पोटेंशियल, इनकी जो पूरी रफ्तार है उन पर दौड़ाई जा सके। ऐसे में दिल्ली से मुंबई की जो यात्रा है वो मात्र 12 घंटे के अंदर पॉसिबल होगी वंदे स्लीपर के माध्यम से। इसके अलावा भी हमारी जो तेजस राजधानी गाड़ियां हैं इनको भी उनके पूरे पोटेंशियल पर चलाने के लिए ये जो R260 वाले रेल ट्रैक है वो काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो R260 वाले रेल ट्रैक है वो भारतीय रेलवे आने वाले भविष्य में अपने जितने भी इंपोर्टेंट रूट हैं जिन पर लोड काफी ज्यादा है और उन पर ट्रेनों की रफ्तार कम है, उन पर ये जो R260 वाले रेल ट्रैक है जो कि सेल ने बनाए हैं इनको भारतीय रेलवे बिछाने वाली है। क्योंकि भारतीय रेलवे भी समझ चुकी है कि यहाँ पर सिर्फ सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को लाना ही सही नहीं है, इनके लिए जो पूरा पोटेंशियल वाले रेल ट्रैक है उनका भी नीड काफी ज्यादा है अभी के टाइम में। बाकी दोस्तों ये जो R260 वाले रेल ट्रैक है इनके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। एंड कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे की ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ये जो R260 वाले रेल ट्रैक है वो बहुत ही ज्यादा कामयाब, बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। बाकी स्लीपर वंदे भारत गाड़ी के लिए दिल्ली मुंबई के अलावा और कौन कौन से रूट बेस्ट हैं देश के अंदर, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों यही था ग्वालियर से आया R260 वाले रेल ट्रैक का बड़ा अपडेट, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है तो मुझे आप लोग कमेंट में पूछिए। और इसको लेकर आगे जो भी मुझे अपडेट मिलते हैं, नए अपडेट मेरे पास आते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।